हेलो दोस्तों, मैं भी स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में, जिसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, एचसीएफ हम लोग गुणनखंड तरीके से भी निकालते हैं, जो कि हम लोगों ने बचपन में सीख लिया होगा। और एक यहाँ पे क्लास 10 यानी क्लास 10 का जो सिलेबस है उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकालना हम लोग सीखेंगे। लेकिन हम लोग पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने बात कर लिया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, कैसे इसको समझा जाता है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे। अब वहां से जाकर हमारे उस वीडियो तक जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम लोग बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना। तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का मदद कर पाएँ। दोस्तों, अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं दोस्तों और आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि ये चैनल आपके लिए परफेक्ट चैनल साबित होगा। आप हमें फॉलो कीजिए। मैं आपका गारंटी लेता हूं दोस्तों कि आप मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी में आप 100% स्कोर करेंगे। तो सो प्लीज दोस्तों हमारे इस चैनल को प्लीज बोर्ड के ऊपर जाएंगे और हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकालना। दोस्तों पहले हम लोग बात इस पर कर लेते हैं दोस्तों कि हम लोगों ने इससे पहले पिछले वीडियो में पढ़ा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर है क्या? तो दोस्तों आप इतना समझ जाइए कि 2 है और हम लोग डिवाइड 9 से कर रहे हैं, तो 4 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। दोस्तों हमने पहले भी आपको समझाया है। इसे हम लोग दोस्तों क्यू कहते हैं, इसे हम लोग बी कहते हैं, इसे हम लोग ए कहते हैं, इसे हम लोग आर कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपने बचपन में सीखा है भाग देना और मास्टर साहब ने आपको भाग साबित करना सिखाया है, तो अगर आपने वहां से सीखा है तो समझ जाइए कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आता है। लेकिन अगर नहीं सीखा है तो फिर भी हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे। तो ये देख लीजिए, तो ये a बराबर, अगर हमें साबित करना पड़ेगा किसी भी डिवाइड को, भाग को, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर। और यही चीज दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, यही चीज यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको ये एक बिल्कुल सही तरीके से हमने समझा दिया था दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पहले ये पिछला वीडियो देखिए, फिर ये देखिए, उसके बाद ही आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। जैसे हम लोग ले लें, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा। तो दोस्तों जैसे हम लोग देखते हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन उसे कहते हैं जो दोनों डिजिट के पास हो, कॉमन उसे कहते हैं। सबसे पहले 12 का गुणनखंड कर लेंगे। 12 का गुणनखंड आप लोग जानते हैं, हम लोग 2 से करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग 18 का कर लेंगे। 18 का करेंगे हम लोग तो 2 से यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 से गया तो फिर 3 आ गया, फिर 3 से जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं दोस्तों, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3, और 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि कॉमन एक ये कॉमन है और ये एक कॉमन है। तो अगर हमें फिर एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एचसीएफ 12, 18 इक्वल टू इन दोनों में से एक लिख लेते हैं दोस्तों, और फिर इन दोनों में से एक लिख लेते हैं, क्योंकि यही दोनों केवल और केवल है। तो यानी इसका क्या आ गया, एचसीएफ दोस्तों 6 गया। यानी अगर ये गुणनखंड विधि से जिस विधि को आपने बचपन से बनाया हुआ है और जो विधि आप बनाते हुए आ रहे हैं गुणनखंड विधि, तो इस विधि से हम लोगों ने एचसीएफ निकालना आपको सिखाया। ये एचसीएफ यहाँ पे इसका 6 हो जाता है दोस्तों। अब जब हमें क्वेश्चन दोस्तों माइंड में ये आता है
कि जब ये वाली विधि हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है तो इस विधि की हमें क्या जरूरत पड़ी, क्यों लाया गया। ये क्वेश्चंस होते हैं। आप स्टूडेंट हैं, चीजों को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप चीजों को पहले समझे कि भैया हमारे पास तो ऑलरेडी से पहले से गुणनखंड विधि से हम लोग ऐसे बच्चे से निकालते आ रहे हैं। क्लास 3 बिहार बोर्ड वाले बच्चे तो क्लास तीसरा से ही एकदम समझिए कि तीसरी क्लास से, जब वो थर्ड क्लास में रहते तब से ही वो कंटिन्यूअस एचसीएफ एलसीएम गुना जोड़ भाग करते रहते हैं। तो जब हमारे पास ये विधि ऑलरेडी पहले से थी तो ये विधि हमें क्यों लाया गया। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, तो ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर है जिनका गुणनखंड आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ऐसे नंबर ऐसे आ जाएंगे दोस्तों जिनका गुणनखंड करना आपके लिए सरल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि बहुत ऐसे प्रश्न आएंगे दोस्तों जिसका गुणनखंड होगा लेकिन बहुत ही कष्ट से होगा, देरी से होगा, समय लगेगा। तो वैसे बड़े बड़े डिजिट को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम गुणनखंड निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लाया गया। अब हम लोग दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखेंगे दोस्तों। चलिए अब हम बोर्ड पे चलते हैं दोस्तों। अभी हम लोगों ने दो संख्या लिया हुआ था, एक 12 लिया हुआ था, एक 12 था, दूसरा 18 था। 12 और 18 का एचसीएफ हमने निकाल के अभी देखा है जस्ट। अब ये कौन सी विधि से था, वो गुणनखंड विधि से था। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कर इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो दोस्तों जो इसमें बड़ा रहेगा, जो भी इसमें बड़ा रहेगा आपको इसको a मानना है, यानी 18 को हम लोग क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, और जो छोटा रहेगा दो संख्या में उसको क्या मान लेंगे, हम लोग b मान लेंगे। अर्थात b का मान कितना हो जाएगा, 12। यानी a हर हाल में किससे बड़ा होगा दोस्तों, b से बड़ा होगा। a हर हाल में b से बड़ा होगा। अगर कोई दो संख्या दोस्तों आपको दिया रहे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो बड़ा होगा उसको हम लोग अंदर रखेंगे, यानी 18 अंदर आएगा। जो छोटा होगा उसको हम लोग बाहर रखेंगे, यानी 12 को हम लोग क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इन दोनों संख्याओं को कैसे निकाला जाता है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है कि जो बड़ा संख्या रहेगा उसको अंदर रख देना है आपको, और जो छोटा संख्या रहेगा उसको बाहर रख देना है। अब हम लोग इसमें डिवाइड लगाएंगे। अब ये देखिए एक बार में 12 आ जाएगा दोस्तों। अब 12 आने के बाद कितना उतर गया दोस्तों, 6 आ गया। तो 6 आ गया, तो 6 आने के बाद दोस्तों फिर इसको स्टेप से करेंगे दोस्तों। अब ये जो इसका शेषफल यानी जो ये r था, ये जो r है ये अब बन जाएगा दोस्तों भाजक, और ये जो 12 भाजक था वो अब बन जाएगा जो भाजक था दोस्तों वो बन जाएगा अब भाज्य, यानी ये 12 यहां आ जाएगा दोस्तों, यानी ये 12 यहां आ जाएगा। आप देख सकते हैं। अब 6 से इसको हम 6 से करेंगे दोस्तों, 6 से करेंगे तो ये 2 बार में आएगा और ये 12 आ जाएगा। ये दोस्तों खत्म हो, यानी 0 आ गया। तो अब हम दोस्तों ये हम लोगों ने निकाल दिया। आप इसको देख सकते हैं दोस्तों कि ये यहाँ पे जब 0 आ गया तो 0 के सामने वाला यानी 0 के बाद जो ये वाला रहेगा वही उन दोनों संख्या का एचसीएफ हो जाएगा। तो इतना करने के बाद हम लोगों को स्टेप लिखना कि स्टेप फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया। तो स्टेप फर्स्ट को हम लोग दोस्तों ऐसा लिख सकते हैं। स्टेप फर्स्ट को हम लोग दोस्तों ये लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट को हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि हम लोगों ने क्या किया, 18 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों 12 × 1 प्लस 6। फिर स्टेप 2 में दोस्तों स्टेप टू में हम लोगों ने क्या किया, स्टेप टू में हम लोगों ने 12 इक्वल टू 6 × 2 प्लस 0। अब दोस्तों यहाँ पे 0 आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एचसीएफ जो ये हो गया हमारा, ये हमारा एचसीएफ हो गया। यानी आप अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं दोस्तों, अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो अगर वहां पे आपको दे दिया जाए ये क्वेश्चंस, और ये देगा ही देगा 110% दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है। मतलब ये क्वेश्चन का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं यही क्वेश्चन आ रहा है। डिजिट चेंज रह गया रहेगा, 2 से 3 डिजिट रह सकता है, 4 डिजिट रह सकता है, 2 डिजिट रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 3 नंबर का कम से कम आपको आएगा ही आएगा। तो आप इस चीज को देख लीजिएगा
कि आपको इतना करने के बाद, ये यहां पे आपको हल लिखने के बाद, सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको इतना करना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको ये स्टेप उनको दिखाना है, क्योंकि जो एग्जामिनर रहेगा, जो आपका कॉपी चेक करेगा, तो वो पहले आपकी समझ को देखेगा, बच्चा समझ रहा है या रटा हुआ है। तो आपको पहले इतना करके दिखाना है, फिर स्टेप बाय स्टेप उनको दिखाना है, उसके बाद ही दोस्तों आंसर लिखना है आपको। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी का, ये तो छोटा सा था जिसका आसानी से, अब हम लोग इससे आगे जाएंगे, यानी इससे बड़ा डिजिट लेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, इस वीडियो में मैं आपको पूरे के पूरे 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, जो छोटा क्वेश्चन था, मैंने आपको दिखा दिया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे 867 और 255 का एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग ए किसे मानेंगे दोस्तों, किसे मानेंगे, जो कि बड़ा होगा। तो बड़ा मेरा क्या है, 867 मेरा दोस्तों बड़ा है। बी किसे मानेंगे, बी मानेंगे 255 को दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे जो बड़ा होगा 867, उसको यहां लिख देंगे हम लोग, जो छोटा होगा उसको बाहर में 255 को लिखेंगे। अब देखिए, 1 से बहुत कम रह जाएगा, 2 से बहुत कम रहेगा, 3 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं दोस्तों। तो 3 से होगा 3, 3 पंचे 15 के 5 हाथ मेरा 1, 3 पंचे 15, 1 16 के 6 हाथ मेरा 1, और 16 के 6 हाथ मेरा 1, और 3 दूना 6 1 7, यानी टोटल कितना गया 765। 765 में आप देखिए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, यानी 102 आया दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर अब ये जो था, ये आर जो था दोस्तों, ये आर अब क्या बन गया, भाजक बन गया। यहां का जो भाजक था वो अब क्या बन जाएगा, वो भाजक अब भाज्य बन जाएगा, यानी 255 बीच में आ जाएगा। अब 255 से दोस्तों देंगे, देखिए 2 बार में एकदम आसानी से खा रहा है, यानी 204 हो जाएगा, ये 204 हो जाएगा। 204 को अगर हम लोग घटाएंगे तो ये 255 में 204 चला गया, तो 51 बच जाएगा, 51 बच जाएगा। उसके बाद फिर दोस्तों अब तीसरा स्टेप हम लोग देख सकते हैं। तीसरा स्टेप में अब जो ये शेष था, ये शेष क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। और अब जो ये भाजक था, ये क्या हो जाएगा, ये भाज्य बन जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर से देख सकते हैं, 2 बार में पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों 0 आ गया। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि अब ये 0 आ गया, तो ये 0 आ गया, तो इसके सामने वाला यही क्या हो जाएगा, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। ये 0 के इधर वाला दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप, इतना करने के बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखेंगे। लिखने का मतलब स्टेप फर्स्ट में हम लोग जो काम किए हैं, स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या किए हैं उनको वो बताना पड़ेगा हमें। या स्टेप फर्स्ट नहीं कर सकता आप, नंबर 1 के ऐसा भी कर सकते हैं। 1 नंबर में हमने क्या किया, 1 नंबर में जो हमने किया, हम लोग 1 नंबर को ऐसा लिख सकते हैं, 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। फिर क्या सकते हैं 102 फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 255 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 102 इंटू 2 प्लस 51। अब फिर दोस्तों ये दूसरा स्टेप हमारा हो गया। अब ये तीसरा स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, तीसरा स्टेप में हम लोग क्या किया, 102 इसको हम लोग 51 प्लस इंटू 2 प्लस 0। ये हमारा 3 स्टेप में ये सवाल कंप्लीट हो गया। ये इतना करने के बाद ये स्टेप वहां पे आपको दिखाना है। अब ये इतना करने के बाद वो स्टेप यहाँ पे आपको दिखाना है। तो ये दूसरा सवाल भी हमने आपको बता दिया है। अब हम लोग तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग तीसरे सवाल की तरफ बोर्ड पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे मैंने ये आपको लिख दिया है 1927 और 1363 का एचसीएफ निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप इनको गुणनखंड विधि से बना लें और गुणनखंड विधि से बनाकर हमें व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप में लिंक प्रोवाइड रहेगा, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि चीज़ों को आपने कितना समझा और हम कितना समझाने में हमने कामयाबी हासिल की। क्योंकि मेरा मकसद या हमारा मकसद ये है दोस्तों कि हम आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन परिमेयिका या फिर वास्तविक संख्या का पूरा कॉन्सेप्ट दें। और हम ये चाहते हैं कि दोस्तों कि
हम जब ये चैप्टर खत्म करें तो जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा सारा वीडियो अगर वास्तविक संख्या का देख चुके वो, उनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वह तेज स्टूडेंट हो या फिर वो कमजोर स्टूडेंट हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सब तीसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे। हम यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं a बराबर 1927 हम लोग लिखेंगे और b बराबर हम लोग कितना लिखेंगे 1363, क्योंकि b हमेशा हम छोटे को मानेंगे, a हमेशा हम बड़े को मानेंगे, हमने पहले भी आपको बताया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका एचसीएफ निकालेंगे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो दोस्तों देख लीजिए आप ये देख सकते हैं, हम लोग 1927 को अंदर रखेंगे और 1363 को बाहर रखेंगे। एक बार में करेंगे, ये 1363 आ गया, 1363 आ गया। अब घटाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे 4 बचेगा, 12 में से गया 6 हो गया और 8 में से 3 गया 5 बच गया। अब जो ये शेषफल था दोस्तों, इस शेषफल को हम लोग भाजक बनाएंगे और जो भाजक था उसे हम लोग भाज बनाएंगे। ये 1363 हो गया। अब ये 2 बार में खाएगा दोस्तों, फिर हम लोग 2 बार में खिलाएंगे। 2 बार में देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, यानी 1128 आ जाएगा दोस्तों। तो 1128 फिर घटाएंगे, 13 में से 8 गया दोस्तों 5 हो जाएगा, 5 में से 2 गया दोस्तों 3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, ये 235 आ गया। अब फिर दोस्तों इस चीज को देखिए, जो क्या था, जो शेष में हमारा निकला दूसरे स्टेप में, वो क्या बन जाएगा, हमारा भाजक बन जाएगा। जो वहां भाजक दूसरे स्टेप में था वो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, भाज बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर अब हम लोग 2 बार में ये फिर से आसानी से खा रहा है, ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये दोस्तों 4 हो जाएगा। अब फिर हम लोग यहाँ पे दोस्तों ये 4 आ जाएगा, ये 16 में से 9 गया, 16 में से 7 गया दोस्तों 9 बच जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर हमारा जो शेष था, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, हमारा जो शेष था अब ये देख सकते हैं। फिर अभी इसको हम लोग भाजक बनाएंगे और ये जो हमारा भाजक था, इसको हम लोग भाज बनाएंगे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, अब हम कितने बार में खिलाएंगे, 2 बार में इसको खिला सकते हैं दोस्तों। 2 बार में फिर से खिलाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा और फिर 9 दूना 18 188 हो जाएगा दोस्तों। फिर हम लोग इसको घटाएंगे, 15 में से 8 गया दोस्तों 7 बच जाएगा और यहाँ पे 12 में से 8 गया 4 बच जाएगा, ये दोस्तों 47 आ गया। फिर आप इसको देख सकते हैं, फिर हम लोग क्या बनाएंगे, फिर 47 को यहाँ 94 को हम लोग बीच में रखेंगे और आप ये देख सकते हैं, फिर 2 बार में खिलाएंगे, 94 आ गया, अब यहाँ पे 0 आ गया। यानी दोस्तों अब देख सकिए ये स्टेप कितना हो गया, ये हमारा स्टेप ये हमारा जो हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा दोस्तों, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया और ये हमारा फाइनली 5 स्टेप हो गया। 5वें स्टेप में देखिए इसका मान यानी शेषफल का मान यानी r का मान दोस्तों क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया, तो 0 के सामने वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एचसीएफ यहाँ पे 2 संख्याओं का निकल जाता है ये वाला। तो आप देख सकते हैं हमारा ये 5 स्टेप हो गया। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे दोस्तों कि पहले स्टेप में हमने कौन सा काम किया। तो पहले स्टेप में हमने किया 1927 इक्वल टू 1363 इंटू 1 प्लस 564, ये हमने लिख दिया। फिर दूसरा स्टेप में जो दोस्तों हमने किया, दूसरा स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, अब यहाँ पे लिखेंगे 1363 इक्वल टू 564 इंटू 2 आप प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 235। फिर तीसरे स्टेप में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तीसरे स्टेप में लिखेंगे 564 इक्वल टू 235 इंटू 2 प्लस 94। फिर तीसरे स्टेप में हम लोग दोस्तों क्या, चौथे स्टेप में दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे 235 इक्वल टू 94 इंटू 2 प्लस 47। और 5वां स्टेप जो अंतिम स्टेप 7 है दोस्तों, हम लोग क्या आगे लिखेंगे 94 इक्वल टू 47 इंटू 2 प्लस 0। और आप देख सकते हैं दोस्तों, इतना करने के बाद दोस्तों हम लोग इतना स्टेप इसके नीचे दिखाएंगे
तो बेहतर तरीके से हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया और आप लोगों ने समझ लिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके तीन संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तीन संख्या, दो संख्या का कौन, जहां तक मुझे उम्मीद है दोस्तों कि दो संख्याओं का आपका कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी हुआ होगा दोस्तों तो आप हमें दोबारा मेल व्हाट्सएप करके बताएं, फिर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, क्योंकि हम लोग आपके डिमांड पे भी वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कैसे दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। तो दोस्तों इतना करने के बाद ये स्टेप आप लिखना मत भूलिए, या तो आप अगर इतना करने के बाद 1 2 3 4 लिख दीजिए, या तो आप स्टेप फर्स्ट कर सकते हैं, या हिंदी में लिखना है तो चरण 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 चरण 5 इस टाइप से लिख ले। तो चलिए दोस्तों, अब हम तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तक हमने दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीख लिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। अब हम तीन संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों पहले आप ये देख सकते हैं, यानी तीन संख्या हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो तीन संख्या में हम पहले हम लोग किसी भी दो संख्या को लेकर उसका एचसीएफ निकालेंगे, दो संख्याओं को लेकर उसका एचसीएफ निकालेंगे, फिर जो एचसीएफ निकलेगा, फिर जो संख्या बच जाएगा उन दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ए मान लेते हैं दोस्तों, 2 2 1 को मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, हम लोग 1 5 6 को मान लेते हैं दोस्तों, 1 5 6 को हम लोग बी मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का पहले एचसीएफ निकालेंगे। इसको अभी भूल जाइए कि मतलब है ही नहीं है, ऐसा आप यकीन मान के चलिए कि है ही नहीं। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं तीन संख्या में कंफ्यूजन होते हैं, कैसे निकलेगा नहीं निकलेगा। अरे कुछ नहीं है बाबू, आप खाली देखिए, इस एक सेकंड के लिए हम लोग ये मान जाते हैं कि ये संख्या नहीं है, ये संख्या को छुपा दीजिए। अब हम पहले ये दोनों संख्या का निकाल लेते हैं। इन दोनों संख्या का निकालने के लिए फिर सेम प्रोसीजर हम लोग करेंगे। सेम प्रोसीजर क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ कहाँ रखेंगे, 2 2 1 यहाँ रहेगा, 1 5 6 यहाँ रहेगा दोस्तों। देख लीजिए, आप देख सकते हैं आप। अब ये देख सकते हैं आप, 1 बार में इसको हम खिलाएंगे तो 1 5 6 आ जाएगा। ये कितना बच जाएगा, ये अभी 11 में 6 गया, ये 5 हो गया, 11 में से 5 गया, ये 6 बच गया, ये इसका कहानी खत्म हो गया दोस्तों। अब जो शेष था वो भाजक बनेगा, जो भाजक था वो अब भाज्य बनेगा। 1 5 6 से खिलाएंगे हम लोग, तो दो बार में आप देख सकते हैं 130 आ जाएगा, 130 आ जाएगा। फिर हम लोग इसको करेंगे, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर हम लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अब हम लोग ये क्या हो जाएगा, ये फिर अब 65 यहाँ आ जाएगा, 65 यहाँ आ जाएगा। तो फिर दो बार में खिलाएंगे हम लोग, ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा 52 52 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। फिर आप देख सकते हैं दोस्तों, फिर हमारा जो शेषफल था वो हमारा भाजक बनेगा, और जो हमारा भाजक था वो हमारा भाज्य बनेगा, यानी 26 बीच में आएगा। दो बार से दोस्तों आप देख सकते हैं, ये 26 ये पूरा 0 हो गया, यानी इन दोनों संख्याओं का जो क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, वो 13 आ गया। अब इस 13 से इस 364 13 और दोस्तों 13 और 364 का एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग फिर से ए मान लेते, ए किसे मान लेंगे हम लोग, ए मान लेंगे। फिर से हम लोग किसे मान लेंगे, 3 6 4 का। और दोस्तों बी किसे मान लेंगे, बी यहाँ 13। इन दोनों संख्या को जो एचसीएफ निकला है उसे हम लोग क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। बी कितना आ गया, 13। अब हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, फिर अब इनका क्या निकालते हैं हम लोग। फिर ये स्टेप फर्स्ट हम लोगों ने किया, स्टेप हम लोगों ने फर्स्ट कर दिया, और यहाँ पे स्टेप हम लोगों ने सेकंड, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप सेकंड कर रहे हैं दोस्तों। स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में 364, ये क्या है, ये 364 वही संख्या है जो इन तीनों संख्याओं में से एक संख्या बची हुई थी। तो इन 364 और ये 13 क्या है, ये 13 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। मतलब तीन संख्या का जब दिया रहेगा आपको तो पहले किसी दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे, इन दोनों संख्या का जो एचसीएफ आएगा उससे उसका और तीसरी संख्या का एचसीएफ निकालना। फिर से दोस्तों आप जान लीजिए, और हम लोग अब इस तीसरी संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 3 6 4 को बीच में रखेंगे और 13 से हम लोग इसका करेंगे। तो 13 दूना 26 आ जाएगा दोस्तों,
13 दूना 26 आ जाएगा, ये यहाँ पे 10 बच गया, फिर 4 आ जाएगा और 13 से 2 बार में ये इतना 26 आ गया। उसके बाद ये 104 हो गया, 104 हो गया। अब फिर 104 जब आ गया, ये 4 यहाँ पे उतर गया, फिर ये देखिए 8 बार में ये कहा जाएगा 104 और ये कितना हो गया, ये 0, ये 0। तो आप देख सकते हैं दोस्तों HCF हमारा कितना आ गया, HCF हमारा 13 आ गया, यानी इन तीनों संख्याओं का। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, HCF यानी क्या 156,221 और क्या 364 का कितना हो गया, 13 आ गया। इन दोनों संख्याओं का HCF 13 आ गया, इन दोनों HCF संख्याओं का 13 आ गया और इन तीनों संख्याओं का HCF 13 आ गया। तो दोस्तों मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकालना सीख लिया होगा। अगर आपने नहीं सीखा है अभी तक तो हमारे वीडियो को जरूर देखें। अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, या यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, या MP बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। अभी हमारे पास जनवरी और फरवरी 2 मंथ बचा हुआ दोस्तों, 2 मंथ या 1.5 मंथ बचा हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो हम आपको यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था भी दे रहे हैं। यूट्यूब पे भी हमारे वीडियो अपलोड है। अगर आप हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कब, जब आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो, हमारा वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचा रहा हो, तभी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वरना दोस्तों अगर हम आपको फ़ायदा नहीं दे पा रहे, हमारे वीडियो देखने से आपको कोई लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप हमारा चैनल बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत कीजिए दोस्तों। लेकिन अगर कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को हमारे साथ जोड़िए दोस्तों। अब इसके आगे वाला टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।